नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। अनाप शनाप दावे कर रहे हैं पाकिस्तान के नेता अधिकारी। भारत दिखा रहा आईना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह से पिटे पाकिस्तान के नेता और सेना के अधिकारी अपनी आवाम का हौसला बढ़ाने के लिए अनाप शनाप दावे कर रहे हैं। कभी कोई नेता संघर्ष में भारत को धूल चटाने का दावा करता है तो कभी सेना का अधिकारी सिंधु जल समझौते पर भारत को धमकी देता है। पाकिस्तान जानता है कि सिंधु जल समझौता अगर निलंबित रहा तो वह बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा, लेकिन इसके बावजूद आम जनता को दिलासा देने के लिए उसके नेता कभी भारत पर हमला करने की बात करते हैं तो कभी काल्पनिक दावे कर रहे हैं। तो भारत खोदेगा 6 नदियां। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को धमकी दी है कि अगर वह सिंधु जल समझौते का उल्लंघन करता है तो वह समझौते में शामिल सभी 6 नदियां खोदेगा। उन्होंने अपने इस काल्पनिक दावे का आधार यह बताया कि कश्मीर विवादित क्षेत्र है और अगर भविष्य में कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होता है तो भारत सभी 6 नदियां खोदेगा, क्योंकि इन नदियों पर कश्मीर का नैतिक और कानूनी अधिकार है। अहमद शरीफ चौधरी के इस दावे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधु जल समझौता निलंबित करने के भारत के कदम से पाकिस्तान में कितनी बेचैनी है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा, अब पूरी दुनिया को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सिंधु जल समझौते को निलंबित करके पानी को हथियार बना रहा है। उन्होंने दुनिया को चेताया कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होता है तो इसके नतीजे पूरे क्षेत्र और दुनिया को भुगतने होंगे। पाकिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित देश भी बताया। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित देश भी बताया। आतंकवाद पर भारत के कड़े तेवर को देखते हुए बिलावल भुट्टो दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं और चाहते हैं कि दुनिया के देश भारत पर बातचीत के लिए दबाव बनाएं। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध की हार का बदला ले लिया है। खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकती थी भारत पाकिस्तान की लड़ाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को पहलगाम आतंकवादी हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ाई किसी भी क्षण बहुत खतरनाक मोड़ ले सकती है। भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओजे में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। भारतीय सेना ने इसके बाद पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर जवाबी कार्रवाई की थी। दोनों पक्ष के बीच 4 दिनों के संघर्ष के बाद 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी थी। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।